अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, बड़ी बात हो गई है कि हमारे कप्तान को 9 मई के वाक़यात के बाद इस्लामी तालीमात याद आ गई हैं, इस्लाम याद आ गया है और सबसे बढ़ के उन्हें औरत के हकूक़ याद आ गए हैं। इन दिनों आपने देखा होगा कि कप्तान जब ट्वीट करता है तो उसके अंदर भी औरतों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है, और जब वो कौम से ख़ताब कर रहे होते हैं तो तब भी ख़वातीन के बारे में बात करते हुए मौजूदा गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बनाते हैं कि आपके दौर एक हुकूमत के अंदर हमारी ख़वातीन को जेलों के अंदर डाला गया, उन्हें हरासा किया गया, घरों के अंदर घुस कर उन्हें जो है वो पकड़ा गया। तो आइए ज़रा सा मुवाजना करते हैं कि जब हमारे कप्तान की हुकूमत थी, जो अभी मदीने की रियासत की बात करते हैं, इस्लामी टच दे रहे हैं, तो उस वक़्त वो ख़वातीन के बारे में क्या सोच रखते थे। उन्होंने ख़वातीन के साथ किया कुछ नहीं किया प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर। इसी छोटी सी आपको मिसाल देंगे, लेकिन उससे पहले कप्तान का मैं ट्वीट पढ़ के आपको सुनाता हूँ जो अभी का बिल्कुल ताज़ा। इसके अंदर कप्तान क्या क्या इस्लामी तालीमात हमें दे रहे हैं। कप्तान फरमाते हैं, हमारे रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी जिहाद के लिए निकलते, औरतों, बच्चों और बुज़ुर्गों को किसी तरह का नुकसान न पहुँचे, सख्त जो है वो इसकी हदायत जारी करते। आज हमारे अपने सिक्योरिटी एहलकार आधी रात को घरों पर दावा बोलते, दरवाजे तोड़ते, घरेलू साजो सामान जो है वो तबाह करते और कीमती अशिया चोरी करके साथ ले जाते हैं। ख़वातीन के साथ बदसलूकी की जाती है, इन्हें डराया धमकाया जाता है, और अगर मतलूबा शख्स साथ ना आए तो इसके वालिद अता के घरेलू मुलाजमीन तक को बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से उठाकर कैद कर दिया जाता है। ऐसे ही एक हमले के दौरान मेरा भांजा हाथ ना लगा तो मेरी हमशीरा के ड्राइवर और बावर्ची रहीम को उठा लिया गया, दोनों को कैद कर दिया गया और जानवरों की तरह से इसे छोटे से डरबे के अंदर इन्हें फेंक दिया गया। रहीम को सांस की तकलीफ थी, चुनांचे रिहाई के बाद जब से वो वापस आया है तो वेंटिलेटर के ऊपर ज़िंदगी और मौत की कश्मकश के अंदर मौजूद है जी। फिर जी ये कहते हैं, हम मकबूजा कश्मीर में काबिज़ भारत सरकार के हाथों इंसानी हकूक़ की ऐसी बेईमाना खिलाफ वर्जियों की दास्तानें तो सुना करते थे, लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है हमारे साथ, जो हो रहा है, ये हमारे वहम व गुमान के अंदर भी नहीं था कि वहशत और बर्बरियत की ऐसी तरीक़ यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी रकम की जाएगी। जबर व वहशत की इस पॉलिसी से अगरचे वक्ती तौर पर अवाम में खौफ व हरास फैल गया होगा, मगर अवाम के सीनों में खोलता हुआ नफ़रत और नाराज़गी का लावा किसी भी वक्त बाहर आ सकता है। आपने ये सुना नाज़रीन, अब आपको माजी के अंदर लेके चलते हैं। अभी तो कप्तान ने यह कह दिया कि हमारी ख़वातीन के साथ कितना जुल्म हो रहा है और जो लोगों के अंदर नफ़रत का लावा पक रहा है, किसी वक्त निकल सकता है। पहले भी इन्होंने लावा निकाला है 9 मई को, जो अभी तक इनसे समेटा नहीं जा रहा। आपको याद होगा तैयबा गुल का केस, वही तैयबा गुल जिसका चेयरमैन नैब, इनके चेयरमैन चुम्मी भी जिन्हें आप कह सकते हैं, जिनकी ऑडियो लीक हुई थी जिसमें वो सर पाँव जो है वो चूमने की बातें कर रहे थे। वो तैयबा गुल के हवाले से एक मामला है, वो आपके सामने रखता हूँ कि तैयबा गुल जब चेयरमैन नैब के पास गई थी, चेयरमैन नैब आपको बताते चलें कि वो जो मिसिंग पर्सन थे ना, उनका जो JIT बनी हुई थी या फिर जो उसके जो है वो चेयरमैन थे वहाँ पर भी, तो उनके पास ये अपने मेरे ख्याल में शोर के हवाले से गई थी कि इनके शोर भी मिसिंग थे। तो चेयरमैन चुम्मी ने इन्हें अपने ऑफिस के अंदर बुला लिया था कि आप मेरे नैब का जो दफ्तर है वहाँ आ जाया करें। तहम बाद में उन्हें हरासा किया गया, जो वीडियो भी, एक ऑडियो लीक हुई, एक वीडियो लीक हुई, और उसके अंदर ये चीज़ें जो है वो इन्होंने कैप्चर भी कर ली थी, रिकॉर्ड भी कर ली गई थी कि मुझे चेयरमैन नैब जो है वो हरासा करते हैं। तो यही चीज़ जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पोर्टल के ऊपर जाके शिकायत की, और शिकायत ये दर्ज की कि मेरे पास वीडियो मौजूद है, मुझे चेयरमैन नैब जो है वो ब्लैकमेल करता है, वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा और मुझे वो इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, तो ऐसे कुछ उन्होंने पोर्टल के ऊपर जब लिखा तो प्राइम मिनिस्टर के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आज़म खान, उन्होंने फौरी तौर पर एक्शन लिया और जो ये मुतासरा खातून थी इनको फौरी तौर पर तैयबा गुल को प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर बुला लिया कि आप आएँ, आपके दुखों का हम मुदावा करेंगे, हम जो है वो आपको इंसाफ दिलाएंगे। तो ये बेचारी चली गई, जाके वो एविडेंस भी दिखाया, तो एविडेंस तैयबा गुल से ले लिया गया, और जो एविडेंस था जिसकी बेस के ऊपर प्राइम मिनिस्टर चूँकि एक कौम का बाप की हैसियत रखता है, तो वहाँ पे एक जो है वो निहत्ती खातून मदद के लिए गई थी कि हमारी मदद की जाए, मुझे ऐसे हरासा किया जाता है, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो कप्तान ने आगे से क्या किया कि वही वीडियो ली आज़म खान ने, और जो ये मुतासरा खातून थी इनको 40 दिन के करीब जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर हबस में जमा में रखा, और जो उनसे वीडियो ली उस वीडियो को इस्तेमाल किया चेयरमैन नैब के खिलाफ। चेयरमैन नैब को कहा कि अगर आपने हमारे जो तरीके इंसाफ के लोगों को आप अंदर डाल रहे हैं ना मुख्तलिफ केसेस के अंदर, अगर आपने बाहर नहीं निकाला तो ये वीडियो आपकी पब्लिक कर दी जाएगी। और आपने दूसरा काम ये करना है, पहला तो काम यह है कि आपने तरीके इंसाफ के लोगों को बाहर निकालें, उनके केसेस फिनिश कर रहे हैं,
और दूसरा आपने काम ये करना है कि अपोजिशन के जिन जिन लोगों का हम नाम लेते रहेंगे आपने चुन चुन के इनको डालना है जी जेल के अंदर। आपको याद होगा ये उस वक्त की बात है कि जब चेयरमैन नैब ने कहा था कि तहरीक इंसाफ आधी तो 5 दिनों की मार है, 5 दिनों के अंदर इनके इतने केसेस जो है वो बन सकते हैं करप्शन के कि आधी तहरीक इंसाफ ही गायब हो जाएगी, आधी तहरीक इंसाफ जेलों के अंदर बंद होगी। शायद आपको ये चीज़ याद भी आ रही होगी। तो ये उस वक्त का मामला है। तो फिर उन्हें चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को कैसे ब्लैकमेल किया गया और मुतासा खातून को इंसाफ दिलाने के बजाय वो जो प्राइम मिनिस्टर हाउस था, इमरान खान अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस को ब्लैकमेलिंग हाउस के तौर पर कैसे इस्तेमाल करते रहे। बड़ी शर्म का मकाम है, कौम की बेटी आपके पास गई थी आपसे इंसाफ लेने और पाकिस्तान के सबसे मतलब ताकतवर शख्स आप थे, सबसे बड़े ओहदे के ऊपर आप बरचुमान थे, पूरा पाकिस्तान आपकी रियाया था, आपकी जो है वो आवाम थी, लेकिन आपने उस मुतासरा खातून के सर के ऊपर हाथ रखने के बजाय आपने उसे बंद किया प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर ताकि ये बाहर जाकर वो वेला ना करे, किसी को ये बता ना दे। ताहम बाद में जब 1.5 महीना उसे वहाँ पे हबस में जाके अंदर रखा गया, कोई इंसाफ नहीं मिला। चेयरमैन नैब जो है वो इमरान खान के बिल्कुल करीब आ गए, क्योंकि इमरान का अपना किरदार भी तो आपके सामने है और इमरान खान ने ऐसे ही लोगों को अपने करीब बिठाया हुआ था जो उनके किरदार के, जो उनकी सोच के जो है वो बिल्कुल करीब होते थे। तो यहाँ पर आपको ये छोटी सी मैंने मिसाल इसलिए दी है, आज जो शख्स बड़ा पारसा बना फिरता है, आज औरतों के हकूक़ उसे याद आ गए हैं, ये वही शख्स है जिसने तैयबा कुल को हवस में जामे रखा प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर। और दूसरी जन्म आप देखें, मरीम नवाज़ के दरवाज़ा तोड़वाया था जब वो कराची के अंदर कैप्टन सत्तर मरीम नवाज़ एक होटल के अंदर रुके थे, तो दरवाज़ा तोड़वा के वहाँ से गिरफ्तार किया गया था। जो आसफ अली जरदारी उनकी बहन फलियार तलपुर को चांद रात को, सुबह ईद थी, रात को जो है उन्हें उठा लिया गया था। तो वो कप्तान आज आके बातें करता है कि औरत के हकूक़ की हमें इस्लाम ये तालीमात देता है। तो जनाब कप्तान साहब, जब आप गवर्नमेंट के अंदर थे, आप तो फ़िरौन के भी बाप बने हुए बैठे हुए थे, आपको ज़रा एहसास नहीं था कि इस्लामी तालीमात तब भी मौजूद थी, यही इस्लामी तालीमात थी, वही आज भी हैं। लेकिन आपको इस्लामी तालीमात उस वक्त याद आती हैं जब आप किसी यहीं पे फंसे होते हैं, कहीं पर आपको सियासी बेनिफिट लेना हो, तो आप सियासी जो है वहाँ पे इस्लामी टच दे के जो अब वो गुजारा चलाते हैं। कौम को आप ऐसे कब तक बेवकूफ़ बनाएंगे? आप अपने मुंह के ऊपर जो मुखौड़ा आपने पहन रखा है, वो जो आप अभी इस्लाम की बात करते हैं, कभी आप जो है वो शरीफाना जो है वो अंदाज अपना लेते हैं, लेकिन आपके वो करतूत जो आपने अपनी गवर्नमेंट के अंदर किए हैं, जो कुछ आपकी गवर्नमेंट के अंदर हुआ है, और आपके सामने अली मीन गंडापुर कैसे मरीम नवाज़ के बारे में कौन सी ज़बान इस्तेमाल करता था, आपकी अपनी तरीके इंसाफ की रुकन थी, वो उनके उसने क्या आपके ऊपर क्लेम किया था कि आप अपने ब्लैकबेरी से कैसे उससे गंदे मैसेज भेजते हैं। तो वो आप शायद भूल गए और आपने वो कमीशन के अंदर अपना ब्लैकबेरी जो है वो जमा नहीं करवाया था, क्योंकि आपको पता था कि आपके वो गंदे मैसेजेस पब्लिक हो जाएंगे, कमीशन के सामने आ जाएंगे। तो आपने वो अपना ब्लैकबेरी मोबाइल भी जो है वो जमा नहीं करवाया था। तो ये आपकी सारी असलियत है। और उसके बाद पिछले दिनों कैसी ऑडियोज़ लीक हुई आपकी और तहरीक इंसाफ की एक और लीडर थी। तो ये जो सारा सिनेरियो डेवलप हो रहा है, सिर्फ आप अपने सियासी मुफाद के लिए इस्लाम को बीच में लाते हैं, इस्लाम के पीछे आप छुपने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये वो फेल है जो आपको मशहूर नहीं करेगा, आपको बचाएगा नहीं, बल्कि आपको मज़ीद पस्तियों के अंदर गिराएगा, क्योंकि आप इस्लाम को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस्लाम को ऐसे अपने मुफाद के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी सियासत के लिए यूँ आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जब गवर्नमेंट के अंदर होते हैं, आप पावर के अंदर होते हैं, तो आप उसी चीज़ का खिलवाड़ कर रहे होते हैं।